दो बांग्ला दे। क्या ताई, बिल्डर ने जो पेपर भेजा था उस पर साइन कब करेगी? नहीं करेगी। चल निकल यहाँ से। क्यों? ये जगह के तेरे बाप की है। ए अब्दुल, मेरे बाप पे नहीं जाना, वरना वरना क्या? हाँ क्या करेगी? 2 मिनट के अंदर तेरी सारी एकड़ी निकाल दूंगा। समझी क्या? क्या रे, मेरी आई से क्या बात कर रहा तू? मेरे से बात करना। क्या बात करेगा भाई तू? तुम लोग की औकात है बात करने की? बताऊं क्या मैं तेरे को अपनी औकात? बताऊं क्या मैं तेरे को अपनी औकात? कॉलर छोड़, नहीं तो कुत्ते के माफिक मारूंगा। तेरी लिटा के ना घुसा देगा। छोड़ दे उसको। ये धंधे की जगह है, यहाँ पे मारपीट करोगे तो पब्लिक आएगा क्या खाना खाने के लिए? अब तो क्यों झगड़ा कर रहा था? ये सब इस 2 कौड़ी की औरत की वजह से हुआ है। और इसने तमीज, औरत से कैसे बात करते पता नहीं तुझे? और तू ये भूल गया कि वो मेरी बचपन की सहेली है? हाँ चल, माफ कर दे रहे उसको, थोड़ा सर्किट है। ठीक है, तू जा, तू चल चल यहाँ से। जाने दे, तू काम कर। कड़क, चल बांट दे इसको, निकल। अब्दुल ध्यान रख इस पे। अब्दुल क्या है रे? हाँ, कितने देर तक ऐसे मुंह लटका के बैठेगा तू? लेकिन ताई वो अपना जो माल है ना, उससे ज्यादा कड़क पकड़ उस निर्मला की चाल वालों पे। साला 40% लोग इस निर्मला की वजह से साइन नहीं कर रहे हैं। जिस रीडेवलपमेंट का काम हमने लिया ना, वो रुक गया है। ऐसे में तेरा ऐसा बर्ताव सब गड़बड़ कर देगा यार। सुन, निर्मला को मैं हैंडल करती हूँ, तू फक्त बघ मी काय करते। काय निर्मला, कशी आहेस? क्या काम है? तेरे फायदे का काम है। देख, मैंने तेरे लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया। इन 40 वालों के लिए 1 BHK का फ्लैट है। मैं तेरे लिए 2 BHK का फ्लैट अरेंज कर रही हूँ, और उसके साथ सोफा, AC, सब कुछ। और उसके साथ मैं तेरे को 10 लाख रुपए देती हूँ। फिर तू अपना बाकड़ा हटा के मस्त दुकान खरीद लेना। क्या बोलती है? और बाकी 40 वालों का क्या होगा? निर्मला, सबके बारे में सोचना बंद कर अभी, तू अपने बारे में सोचना। तू सिर्फ अपना घर बिल्डर को दे दे, और ये 40 वालों का घर भी बिल्डर को दे दे। क्या बोलती है? तो तू मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है? अरे नहीं रे। ए विमला, ममता, शांति, बाहर आओ रे। निर्मला, तेरे और मेरे बीच की बात थी ना? नहीं, ये सब 40 वालों के भविष्य की बात है। ये माधुरी, जो खुद को इस एरिया की भाई समझती है, दादा समझती है, रिश्वत दे रही है मुझे। कहती है मैं मेरा और तुम सबका घर बिल्डर के नाम करवा दूं। निर्मला चुप रह, समझी? नहीं रहूंगी। क्या कर लेगी? मार डालेगी मुझे? हाँ, तू रुक, यही रुक। देखा, तुम लोगों के भले के लिए मैं सब कर रही हूँ, और ये निर्मला देख। तू क्या मारेगी मुझे? हाँ, मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगी। तू जाएगी जेल, और इस 40 की डी डेवलपमेंट का काम भी बंद हो जाएगा। सलमा बात को सब हाँ प्रशांत, आईने अपने ऊपर घासलेट डालिए भाई। क्या? तू रुक, मैं आ रहा है, अभी आ रहा है। चल अभी निकल यहाँ से, नहीं तो मैं सच में खुद को आग लगा लूंगी। निकल। आई क्या हुआ तेरे को? है तू ठीक है ना? काकी इधर कुछ हुआ है क्या? आई एड़े तू बैठा क्या? जाना अंदर से कंबल लेके आ। आई दिखा जाऊ जना घरी आता। तू घूरना बंद कर, घूरना बंद कर। नहीं मानेगा? रुक रुक तेरी। अस्सलाम वालेकुम साहब। तुमने फोन किया था? हाँ साहब, वो आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी, अगर आप माधुरी ताई को ना बताएं तो। बोलो। साहब, वो माधुरी ताई निर्मला से रिश्ता निभाने के चक्कर में कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा रही है।
इसलिए उसके लोग साइन नहीं कर रहे हैं। माधुरी, अब एक शब्द और निकाला ना तो खैर नहीं तेरी। मैंने इतनी पूजा पाठ की ताकि ये वापस आ जाए और तू ऐसा सलूक कर रहा है इनके साथ। कहीं नहीं जाएंगे ये। ठीक है, रख तू इसको, मैं ही निकल जाता हूँ। राकेश, माधुरी, सुना है आजकल तुम्हारे तेवर काफी ढीले पड़ गए हैं। किसने बोला ये? तुम्हारे काम ने। देखो माधुरी, मैं धंधे वाला हूँ, साफ साफ बात करता हूँ, और ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि मैं अपनी डेडलाइन बढ़ाने वाला नहीं हूँ, और तुम्हें उसी डेडलाइन के भीतर काम करना होगा। किया तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा हमारा डील खत्म। राकेश, प्रशांत, तुम दोनों का नाश्ता बना लिया है, खा लेना। इतनी सुबह सुबह काय को बना दिया ये नाश्ता? मंदिर जा रही हूँ मैं, आने में देर हो जाएगी। आज 19 जुलाई है ना? जा। सुनिए, चटनी जरा ज्यादा डालिएगा, लोग इसी के लिए आते हैं। क्यों? चटनी में मोहिनी मंत्र डालती है क्या? आप भी ना। ये लो भाई, ये लो। अरे लाता है 2 प्लेट लाता है। बंद कर रहे हो जहर की दुकान, बंद करो सब। चल चल चल, बंद कर चल। क्या हुआ भरत भाव? क्या हुआ भरत भाव? हाँ, अरे अपने खाने से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा के पूछते क्या हुआ भरत भाव? अरे क्या? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तुम लोग को भी खून की उल्टी करने का है? निकलो यहाँ से। चल। करके ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने सुसाइड किया है। सर लगता है न्यूज़ पढ़ के या न्यूज़ में देख के इसको पता चल गया था कि इसके खाने की वजह से कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जिनमें से 2 लोग मर गए। तभी शायद गिल्ट में आके इसने सुसाइड कर लिया होगा। फिलहाल किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम को बुला। सर, हाँ, निर्मला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हैरान कर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निर्मला ने सुसाइड नहीं किया था, उसका खून हुआ है। सबसे पहले उसे किसी तरह का नशीला पदार्थ दिया गया और उसके बाद उसके हाथ की नस काटी गई। तो स्ट्रगल के मार्क्स मिले हैं जो नॉर्मली विजिबल नहीं है। हत्या 19 जुलाई की रात करीब 10:30 से 11:30 के बीच हुई है। सो ब्लेड की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ब्लेड पर जो ब्लड मिला है उसके साथ निर्मला के ब्लड ग्रुप मैच तो होता है, लेकिन उस ब्लेड पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जबकि ब्लेड पर निर्मला के फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे। जी सर। मैं वही सोच रहा था, कोई अपने घर से दूर जाकर सुसाइड क्यों करेगा? किसी ने बड़ी चालाकी से इस मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है सर? हो सकता है विजय और भरत, क्योंकि उनके घर पे फूड पॉइजन से मौत हुई। राइट सर, उन दोनों के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है। फोन करके बुलाओ ना। सर, सर एक का तो नंबर बंद है। नहीं सर, दोनों के नंबर्स बंद है। उनके घर पे एक टीम भेजो और चौल चलते हैं, पता करते हैं 19 जुलाई को वहां पर क्या हुआ था। राइट सर। रात को 9 साढ़े 9 बजे घर पे वापस आए तब तो साहिबा हमारी आई घर पे ही थी, लेटी हुई थी। हम दोनों भाई अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। आधी रात में बाबा रूम पे आए और बोले कि आई घर में नहीं है करके। आई कुछ है? आई अंदर ही होगी ना। अरे अंदर नहीं है, तो मैंने अपने बेटू को जगाया और ढूंढना शुरू किया। सोचा नहीं था साहब निर्मला इस हाल में मिलेगी। साहब इनको तो नहीं देखा था, मैंने निर्मला देवी को देखा था बाहर जाते हुए। कितने बजे? यही कोई रात को 8 बजे के आसपास। सर मैंने कुछ कांस्टेबल्स को भरत और विजय के घर पे भेजा था, लेकिन वो दोनों तो डेड बॉडीज लेके अपने गांव चले गए। शिंदे ये सब इनकी चाल भी हो सकती है। इन्हें कांटेक्ट करते रहो, जैसे कांटेक्ट होता है इन्हें थाने बुलाओ। सर 19 जुलाई की रात को इसने कुछ देखा था। कौन हो तुम? सर मेरी सड़क पे सर पान की दुकान है। क्या देखा था बता। सर उस रात एक आदमी सर ऑटो में आया था और वो सर निर्मला ताई का पता पूछ रहा था। निर्मला ताई, वो आगे से ना लेफ्ट चले जाता। उसका नाम, चेहरा या ऑटो का नंबर याद है तुम्हें? तो कुछ ध्यान नहीं है सर। अच्छा, कितने बजे की बात है? सर लगभग 11 या 11:30 बजे की बात है।
अच्छा, उस रात को घर पे कोई आया था क्या? मालूम नहीं साहब, हम दोनों तो सो गए थे। और आप? मेरे को भी कुछ मालूम नहीं साहब। सर कहीं भरत और विजय में से तो नहीं कोई आया था? हो सकता है। एक काम करो, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो उसकी फुटेज निकालो। सर यहाँ आते वक्त देखा था, सीसीटीवी फूटा हुआ था। देखो साहब, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है कि वो कैमरा मैंने फोड़ा है, लेकिन अगर बाकी के लोग बोल रहे हैं तो फोड़ा होगा। सीधा सीधा बता, वो कैमरा तूने तोड़ा था अपनी मर्जी से या किसी ने पैसे दिए थे तुझे तोड़ने के लिए? अपन आपको सीधा सीधा बोल, जो भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ, और ये आप बेवजह मुझ पर दबाव मत बनाओ। ए सुन, बेवजह तेरे पे दबाव नहीं डाल रहे हम। 16 तारीख को तूने सीसीटीवी तोड़ा था कि नहीं? 19 तारीख को किसी ने उसका खून कर दिया। बेटा तेरे पास वजह तो बहुत सॉलिड है। अब तू डिसाइड कर ले, यहाँ सीधे सीधे बताएगा या तेरी हड्डियाँ तोड़ूं मैं? मैंने अपना बयान बता दिया, अभी आपको जो सोचना है वो आप सोच सकते। ठीक है, चल जा। तू नहीं मारा ना मेरी आई को? अरे काहे बड़बड़ करता है? मैं काहे मारेगा तेरे आई को? ज्यादा शरीफ बर्तन बोल, क्यों मारा मेरी आई को? क्यों मारा? साहब इसने मेरी आई को मारा है क्या? नहीं साहब, मैंने निर्मला को नहीं मारा। वो क्या है ना साहब, ये मेरे से नाराज रहता है। 8 साल पहले मैं इनको छोड़कर वैरागी जीवन जीने के लिए कई बार गया था। अभी वापस आया हूँ तो ये ऐसा झगड़ा करते रहते हैं। देख, घर में मातम का माहौल चल रहा है, थोड़ी शांति बना कर। और तुझसे सवाल जवाब करने होंगे मुझे। जब भी फोन करूंगा ना, फौरन आ। हाँ साहब, आता है साहब। शिंदे, एक काम करो, भरत और विजय के साथ साथ निर्मला के जितने भी परिवार वाले हैं उनका CDR और फोन लोकेशन निकलवा, और दिनेश का भी। हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुँच रहे हैं। सर भरत और विजय दोनों से कांटेक्ट हो गया, थाने बुलाया दोनों को। चल सर। नहीं सर, मैंने नहीं मारा उससे, और फिर मैं क्यों मारूंगा उससे? क्यों नहीं मार सकता तू उससे? उसके खाने की वजह से तेरे बाबा की मौत हुई थी ना। मौत का बदला तो मौत से ही लिया जाता है। अरे साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, गुस्से में उसके बाखड़े पे गया था, तोड़फोड़ जरूर किया था, पर साहब बाद में वो निर्मला हॉस्पिटल आई थी, माफ़ी भी मांगी। हालांकि मैं गुस्से में था, इसलिए उसको वहाँ से जाने के लिए बोला साहब। सर मुझे तो लगता है भरत और विजय ये दोनों कहानी बना रहे हैं ताकि हम इन दोनों पे शक ही ना करें। इन पे शक ना करने की तो कोई वजह बनती नहीं। उनका अपना आदमी है, और कोई भी अपने आदमी को इस तरह आसानी से नहीं देता। हो सकता है हुडी वाला आदमी इन्हीं का है। आप कुछ जानती हैं? कुछ कहना चाहती हैं? साहब ये सब कुछ वो बिल्डर ने करवाया है और माधुरी ने किया है। लेकिन क्यों? हमारी ये चाली रीडेवलपमेंट में जा रही है, जिसके लिए उस बिल्डर ने यहाँ की दबंग औरत माधुरी को ये सारी जमीन हड़पने का जिम्मा सौंपा है, और वो मन माने ढंग से और मन माने दाम पर ये सब हड़प भी रही है। लेकिन निर्मला ताई वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। निर्मला ताई के मरने के 2-3 दिन पहले ही उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ था। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू। कसं झालं ग? ए निर्मला, देवा निर्मलाच्या आत्म्याला शांती दे रे, और तेरे शुभ चिंतक को हिम्मत। साहेब सगळी माहिती तुम्हाला खोटी मिळाली आहे। अरे हम दोनों तो बहन जैसे थे, और मैं वो इंसान हूँ उसको तब खड़ा किया था जब उसका मर्द उसको और उसके बच्चों को छोड़ के चला गया था। साहब वो बाकड़ा था ना, खाने की दुकान, सब मेरी ही देन है। अब पूछ लो ना किसी से भी। पूछा है, और पता लगा है हमें कि तुम जबरदस्ती कर रही थी उसका घर बिकवाने के लिए। वो घर बेचना नहीं चाहती थी, और उसके साथ साथ तकरीबन 30% लोग थे जो घर नहीं बेचना चाहते थे, उसका कहना मान रहे थे, जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, जो काम तुम्हें सौंपा गया था। साहब आंकड़ा थोड़ा गलत, 10-15% छोड़ के सब लोग रेडी थे। और मुझ पे क्या शक कर रहे हो? अगर आपको शक कर रहा है तो उसके मर्द सुबीर पे करो ना।
8 साल तक बैरागी का ढोंग करके, मोक्ष का ढोंग करके अभी लौटा है, और लौटने के बाद ही तो निर्मला की हत्या हुई है, और हर चीज का मालिक बन बैठा है अभी वो। मालिक बन बैठा है मतलब? साहब, ये सुधीर यहाँ का घर जमाई है। ये जो था वो सब निर्मला के बाबा का था, और उन्होंने मरने के पहले सब निर्मला के नाम पे कर दिया था। सुधीर के बारे में और क्या जानती हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो साहब? आप खुद छानबीन कर लो ना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उस बैरागी सुधीर के बारे में। बोल। साहब, मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं बैरागी जीवन जीने के लिए घर से भाग गया था। जब मेरे को लगा कि ये जीवन मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं वापस भाग के अपने परिवार में आ गया। आपसे विनती है साहब कि मेरे पे संदेह मत करो। संदेह ना करें। अचानक से यहाँ से चला गया, अचानक से वापस आ गया, और तेरे आने के तुरंत बाद फूड पॉइजनिंग का किस्सा हुआ, और उसके बाद निर्मला की मौत। अगर इस क्रम में देखे ना तो तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट बनता है, समझा? जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे पुख्ता सबूत, गवाह मिल गए ना, तो ऐसी धुन गवाऊंगा कि सारी जिंदगी जो है बैराग गाता फिरेगा जेल में। आई, ये तो मी। अरे थाम थाम थाम, इसको रख नीचे। आई काय झाला आता? जरा पकड़ना। आई रहने दो ना ये सब, खेलने जा रहा हूँ, पूजा करने नहीं। अरे तेरे लिए तो वही पूजा है ना, और आज तेरा ट्रायल है। ये खास ताबीज तेरे बहुत काम आएगी। चल चल, अब देरी हो जाएगी। हाँ, तू जा। मैं निकता हूँ। प्रशांत, खाना खा ले भाई। मुझे भूख नहीं है। ठीक, ऐसे मत कर। तू ही बचा है बस मेरी जिंदगी में। अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो मैं सच में मर जाऊंगा। खा ले भाई। सर, निर्मला, भरत, विजय, माधुरी, दिनेश, राकेश और प्रशांत, इन सब के कॉल डिटेल्स आ गए हैं और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स। सुधीर? सर, सुधीर के पास तो मोबाइल ही नहीं है। सर, निर्मला के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से शाम के 6 बजे के बाद वो अपने घर पे ही थी, और जिस वक्त उसकी मौत हुई थी उस वक्त भी उसके मोबाइल की लोकेशन उसके घर की ही थी। कि निर्मला घर पे नहीं थी, और भरत और विजय ने भी उसे हॉस्पिटल जाते हुए देखा। और सर, बच्चों ने उसे घर में देखा था, लेकिन जब सुधीर आया तब वो घर में नहीं थी। इस सुधीर का विश्वास नहीं किया जा सकता। बाकी लोग सीडीआर क्या कहते हैं? सर, मेरे हिसाब से बाकी सब तो क्लीन लग रहे हैं, क्योंकि ना ही निर्मला के साथ इन सब की कोई बातचीत हुई थी, और ना ही इन सब में से कोई भी 19 जुलाई रात के 10:30 से 11:30 के बीच मर्डर वाले एरिया में गया था। जिसने भी किया है बहुत प्लानिंग के साथ किया है। पहले उसने इस मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की, फिर जब उन्हें पता चला कि हम मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसने सारे सबूत जो है छुपा दिए, ताकि हम सबूत ढूंढ ही ना। लेकिन सर, मुझे हैरानी इस बात पे हो रही कि निर्मला उस पेड़ वाली जगह पे कैसे पहुंची, और कातिल ने उसे नशे की दवा कब दी? या तो उसे घर पर ही जो है नशे की दवा दी गई, और फिर उसे वहां ले जाकर जो है उसकी नस काटी गई, या फिर उसे वहां ले जाकर उसे नशे की दवा दी गई और फिर वहां उसकी नस काटी गई। इस हुडी वाले आदमी की क्या कहानी है? क्योंकि अभी तक उस आदमी के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। गायकवाड़, एक काम करो, निर्मला के सीडीआर में जितने भी लोग हैं इन दिनों जिनसे बात कर रही थी वो, उन सबकी हिस्ट्री निकालो। सर। शिंदे, भरत, विजय, माधुरी और सुधीर, इन सब के पीछे एक सादी वर्दी के अंदर कांस्टेबल हो सकता है इन सस्पेक्ट्स के जरिए हम मर्डर तक पहुंचे, और हो सकता है इस हुडी वाले की गुत्थी भी सुलझ जाए। अरे सुधीर भाऊ, मोबाइल तो लेते जाओ, मालूम आज के टाइम में इसके बिना जीना मुश्किल है। अरे नहीं, ये जी का जंजाल तू ही रख, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ।
ये ठेवली, ये 19 जुलाई किसी को याद क्यों नहीं रहता? आई हाँ। आई इसे ढूंढ रही है क्या? अरे हाँ, कहाँ मिला? दादा ने बिस्तर के पास छोड़ दिया था। तू मेरा राजा बेटा है। पता है कितना काम है आज? चल, मैं निकलती हूँ। पानी क्या रे? बाबा, आपको शर्म नहीं आती ना? अभी आई को गए हुए 7 दिन भी नहीं हुए और तुम अपने बाबा को ज्ञान देगा? है? अपने बाबा को ज्ञान देगा तू? ए बाबा, ए बाबा, ठीक है ना प्रशांत? हाँ, भाई को मारा इसको? ले, तेरे को भी मारो, तेरे को भी। बाबा, शर्म नहीं आती तेरे को? यहाँ गाड़ी और दुकान दोनों चला चला के मेरी कमर टूटी जा रही है और तू दारू पी के लफड़ा कर रहा है। और लफड़ा करेगा मैं, और लफड़ा करेगा मैं, और लफड़ा करेगा। आज मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। आज तेरी जान ही ले लेगा। बच्चे तुम्हारे गाय के बच्चे हैं, कोई नहीं लगते मेरे। इन दोनों ने मेरे को मारा।